नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी सुपर पावर्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती हैं? आज हम उन्हीं की बात करेंगे। ये हैं हमारे संवैधानिक रिट्स। चलिए, एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आखिर उन अधिकारों का क्या मतलब अगर उन्हें बचाने का कोई तरीका ही ना हो? इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक जमीन तो है, लेकिन आपको उसके चारों ओर बाड़ लगाने की इजाजत नहीं है। हमारा संविधान हमें सिर्फ अधिकार रूपी जमीन ही नहीं देता, बल्कि उसे बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी बाड़ भी देता है। तो फिर इन अधिकारों का असली गार्डियन, असली रक्षक कौन है? कौन ये पक्का करता है कि ये बाड़ हमेशा मजबूत रहे? सोचिए, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस अधिकार के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि ये तो संविधान की आत्मा है, उसका दिल है। मतलब इसके बिना तो संविधान कुछ है ही नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना कितना जरूरी है। तो ये शक्ति हमें दो खास आर्टिकल से मिलती है, जो हमारे लिए कह सकते हैं कि न्याय का दरवाजा खोलते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं रह जाते। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों ही अदालतों को रिट जारी करने का अधिकार देते हैं, लेकिन इनमें कुछ बहुत जरूरी अंतर हैं। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, और मजे की बात यह है कि ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। वहीं आर्टिकल 226 का दायरा और भी बड़ा है। ये हाईकोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी और मकसद के लिए भी रिट जारी करने की पावर देता है। चलिए, अब एक एक करके इन अधिकारों के रक्षकों यानी रिट्स से मिलते हैं। सबसे पहले वो जो गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस रिट का नाम है हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका लैटिन में मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये कोर्ट का एक सीधा आदेश होता है कि जिस भी इंसान को हिरासत में लिया गया है उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए और ये बताया जाए कि उसे क्यों हिरासत में रखा गया है। ये हमारी पर्सनल लिबर्टी की नींव है। और अगर अदालत को लगता है कि हिरासत का कोई कानूनी आधार नहीं है तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। रुदुल शाह का मशहूर केस तो एक मिसाल है, जहां एक व्यक्ति को न सिर्फ रिहा किया गया बल्कि 14 साल तक अवैध हिरासत में रखने के लिए मुआवजा भी दिया गया। ये दिखाता है इस रिट की असली ताकत। अब बात करते हैं उन दो रिट्स की जो ये पक्का करते हैं कि सरकारी अधिकारी और संस्थाएं अपना काम ठीक से करें, यानी अकाउंटेबिलिटी की। तो पहला है मैंडेमस या परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये गेट इट डन वाला रिट है। मान लीजिए कोई सरकारी विभाग है जिसे एक काम करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहा या मना कर रहा है, तो ये रिट उन्हें अपना काम करने का आदेश दे सकती है। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। अगर किसी अफसर की कोई पब्लिक ड्यूटी है और वो उसे नहीं निभा रहे हैं, तो मैंडेमस उन्हें वो करने पर मजबूर कर सकता है। ये सरकारी सुस्ती को चुनौती देने का एक जबरदस्त तरीका है। अगला रिट है क्वो वारंटो या अधिकार पृच्छा। ये रिट एक तरह से किसी पब्लिक ऑफिसर से सीधा सवाल करता है, भाई साहब, आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं? ये किसी के सरकारी पद पर होने की कानूनी वैधता की जांच करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि सरकारी पदों पर केवल वही लोग बैठें जो कानूनी तौर पर उसके हकदार हैं। इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बनी रहती है। अब आते हैं आखिरी दो रिट्स पे। ये काफी खास हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हायर कोर्ट्स मतलब बड़ी अदालतें, लोअर कोर्ट्स यानी छोटी अदालतों के कामकाज पर नजर रखने के लिए करती हैं। अच्छा, इन दोनों को समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बस ये याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो प्रोहिबिशन, पी फॉर प्रिवेंशन, ये किसी निचली अदालत को गलत फैसला सुनाने से पहले ही रोक देता है। और सरशरारी, सी फॉर क्योर, ये एक तरह का इलाज है। मतलब अगर कोई गलत फैसला हो चुका है तो ये उसे बाद में ठीक करता है, उसे रद्द कर देता है। अब सवाल ये है कि गलत फैसला होता क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो फैसला पसंद नहीं आया। इसका मतलब है कि वो फैसला बुनियादी कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है, जैसे कि अदालत के पास उस मामले को सुनने का अधिकार ही नहीं था, या फिर सुनवाई में किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक साथ समेट लेते हैं। यह है हम नागरिकों के अधिकारों का टूल किट। ये टेबल एक तरह की चीट शीट है। एक नज़र में ये समझना आसान हो जाता है कि किस समस्या के लिए कौन सा कानूनी हथियार इस्तेमाल करना है। हेबियस कॉर्पस से लेकर सरश्योरारी तक हर एक का अपना खास और शक्तिशाली काम है।
तो ये हैं वो 5 शक्तिशाली रिट्स जो हमारे संविधान की तरफ से हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। इन अधिकारों के बारे में जानना तो पहला कदम है। असली चुनौती तो ये है कि ये जानकारी हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि एक ऐसा अधिकार जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो, वो एक तरह से न होने के बराबर है। तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।